2 साल के बाद उम्रा के लिए हिंदुस्तान से मक्का मदीना जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसी सिमत में हैदराबाद से उम्रा करने की गरज से अकीदतमंद रवाना हुए। इस मौके पर ज़ायरीन का कहना है कि अकीदतमंदों के इस्तकबाल के लिए सऊदी हुकूमत तैयार है और इसीलिए किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि वहां जाकर इस आलमी वबा के खात्मे के लिए दुआ करनी चाहिए। उम्रा पर जाने से पहले तमाम अकीदतमंदों ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है और दूसरी गाइडलाइंस पर भी अमल किया जा रहा है। इस दौरान उम्रे पर जाने वाले लोगों का मकामी लोगों ने जोरदार इस्तकबाल किया। काफ़ी अरसे से हम लोग 2 साल से बेचैन थे कब हम लोग काबतुल्लाह की ज़ियारत करें, तो अल्लाह ने मौका दिया है, इसे कबूल फरमाए अल्लाह मियाँ। तो माशाल्लाह हमारे साथी जो काफ़िले में चल रहे हैं तो तांडूर के हैं, मोमिनपेट के हैं, बमरसपेट के हैं और माशाल्लाह सिकंदराबाद हैदराबाद के भी है, जहानुमा वट्टेपल्ली बोराबंडे के भी साथी आए हुए हैं माशाल्लाह। इसके अंदर साथी बहुत साथी हमारे जो ऑलरेडी पहले से हज उम्रा काफ़ी कर चुके हैं, ख़ास तौर पे मंसूर सेठ साहब, अनवर पटेल साथी पूरे हैं। अल्लाह हमारे सफ़र को कबूल फरमाए, आसान फरमाए। तो माशाल्लाह सब हजरा से, ख़ास तौर पे मोतमिरीन हजरा से जिसको अल्लाह ने माल दिया है, उन सबसे गुजारिश है कि भाई सऊदी गवर्नमेंट तो वेलकम करने के लिए तैयार है। ये पहली मरतबा ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि जाने के लिए लोग डर रहे हैं, मगर देखो अल्लाह के घर पे अगर जाके मांगेंगे तो अल्लाह ये मुसीबत को ख़त्म करेगा। जो वबाल दो पड़ी हुई है पूरी दुनिया के अंदर, आलम के अंदर, देखो दो हज मिस हो गए, वरना कई अरसे से हम लोग हज कर रहे थे। तो 2020 का और 21 का हज भी हम लोग नहीं जा सके, तो हमारे गुनाहों का नतीजा, मैं खुद इसका कसूरवार हूँ, गुनाहगार हूँ, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो भाई इसलिए अल्लाह के घर को ज़ियारत करेंगे तो अल्लाह में हर चीज़ आसान करेगा। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ मीर मेहदी अली बाकरी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। मीर, क्योंकि तकरीबन 2 साल से कोरोना वबा की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और हर किसी को ये तलब थी कि वो कब खुदा के घर का दीदार करने के लिए जाएं, लेकिन आज वो मुकद्दस वक्त आ गया है, जिस वक्त यहाँ से जो आज़मीने उम्रा के लिए जा रहे हैं, जो ज़ायरीन जा रहे हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ तैयारियाँ की गई है और इंतज़ामिया ने उनके लिए क्या तैयारियाँ की हैं? तेलंगाना की रियासत की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। ये जो टूर बनाया गया है ये कुछ ट्रैवल टूर्स एंड ट्रैवल्स वालों ने मिलकर ये बनाया है, लेकिन हज के लिए, जो आजमेरी हज के लिए तेलंगाना स्टेट ने अब तक फॉर्म्स रिसीव कर रहे हैं। 3275 फॉर्म्स अब तक रिसीव हुए हैं और उनको ये उम्मीद है कि इस साल उम्रा हज हो जाएगा। हैदराबाद के कई लोग इसी तरह उम्र जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और कई लोग हैं जो करबला जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमने एजे ओवरसीज से बात किया है, जिसमें उन्होंने जाफर आजाद ने हमें बताया है कि करबला से भी वीजे निकल चुके हैं, लोग करबला की ज़ियारत के लिए भी जाएंगे। टूर्स एंड ट्रैवल्स के पास भी उम्रा के वीजे आ चुके हैं, सऊदी इस्तकबाल करने के लिए उनके लिए तैयार है। वहाँ पर कोई कोरोना या उम्र गिरने का कोई प्रॉब्लम उन्हें नहीं है। मगर जब तक आप वैक्सीनेशन का 2 डोज लेकर, सर्टिफिकेट लेकर नहीं जाएंगे, आपको एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं होगी, ना सऊदी में इसकी एंट्री दी जाएगी। जो लोग करबला जाना चाहते हैं उनके लिए भी यही है कि वो अपने सर्टिफिकेट्स अपने वीजे के लिए लेते वक्त सर्टिफिकेट्स भी डालें, और जब तक आप सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं आपको करबला में भी नहीं लिया जाएगा। जाफर आजाद ने हमें बताया, जी सलाम को खास तौर पर एजे ओवरसीज से ये कहा कि करबला से भी आपको वीजे निकल चुके हैं, यहाँ से लोग जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। कुछ प्राइवेट टूर्स एंड ट्रैवल्स ने इस जद्दोजहद में कामयाबी हासिल की है। उम्रा से और उम्मीद है कि महीने 1.5 महीने के अंदर और 2300 लोग उम्रा के लिए निकलने वाले हैं यहाँ से। शहबाज, क्योंकि ख़ास तौर पर हम देखिए कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ख़ास तौर पर तब जबकि एक तरफ कोरोना वबा है और ओमिक्रॉन के भी जो मामले तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं उनकी तरफ से क्या कुछ उनके जो अहले खाना है और कुछ डिमांड की गई है और कितने दिन का ये पूरा टूर रहेगा? क्योंकि अमूमन जिस तरह के जो टूर्स होते हैं उसमें ख़ास तरह की तैयारियां होती है इंतज़ामिया की तरफ से भी और एजेंसीज की तरफ से भी, और क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल को पूरा ख्याल रखना है, सऊदी हुकूमत की तरफ से कितने लोगों को एक साथ जाने की इजाज़त है? देखिए, सऊदी ने अब तक कोई फिगर कंफर्म नहीं किया है, क्योंकि अब आने वाले 1.5 महीने के अंदर करीब 2000 से ज्यादा लोग उम्रा जाने वाले हैं। यानी सऊदी ने खुलेआम लोगों को इनवाइट किया है उम्रा जाने के लिए, दावतनामा भी दिया है, वीजा इशू कर रहा है। इसका ये मतलब साफ है कि सऊदी अभी कोरोना और ओमिक्रॉन से डर नहीं रहा है, कि वहाँ पर कोई इस किस्म का खतरा नहीं है, तभी तो इतने लोग यहाँ से उम्रे की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप दूसरी कंट्री की बात करें, इराक में भी
हमने बात की तो उसी तरह उन्होंने जो है कई विजयस इशू किए हैं आने जाने के लिए। देखिए प्रोटोकॉल वही है, कोरोना के जो प्रोटोकॉल से आपको तो माना है, लेकिन जो घर वाले हैं, जो मकामी डॉक्टर्स हैं, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ श्रीनिवास राव तेलंगाना के, जो उन्होंने भी यही कहा कि जो जहां अगर जाता है लेकिन उनको कोरोना के जो वो है आपको करने होंगे। जैसे देखिए कंपल्सरी आपको ये है कि ओमिक्रॉन में आपको कंपल्सरी है, अगर माइनर जा रहा है तो माइनर टेस्ट भी डोज देना है। बिल्कुल, इन सब चीजों के ऊपर जो है एहतियात के तौर पर काम करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका।